पुराणों के अनुसार देवताओं के राजा इंद्र है और उनके दरबार में एक से एक सुंदर अप्सराएं रहती है। अप्सराओं के विषय में ऐसा कहा गया है कि इनका यौवन कभी ढलता नहीं, यानी यह हमेशा जवान और खूबसूरत दिखती है। इनके रूप और यौवन से यह स्वर्गलोक की शोभा बढ़ाती है। यह साथ ही अपने नृत्य और अदाओं से देवताओं का मनोरंजन भी करती है। देवराज इंद्र इनका कूटनीति का इस्तेमाल अपने शत्रुओं को पराजित करने में भी करते हैं। पुराणों में कई ऐसी कथाएं मिलती है जिसमें बताया गया है कि इंद्र ने अपने आसन छीन जाने के डर से तपस्या में लीन तपस्वियों के पास अप्सराओं को भेजा। अप्सराओं ने अपने रूप यौवन से तपस्वियों को तपस्या से हटाकर घर गृहस्थी में लगा दिया। इसी तरह का एक काम जब इंद्र ने अप्सरा से करवाया तो स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा उर्वशी का जन्म हुआ। एक समय भगवान विष्णु ने नर और नारायण के रूप में अवतार लिया। नर और नारायण भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए केदार खंड में उस स्थान पर तपस्या करने लगे जहां पर आज बद्रीनाथ धाम है। इनकी तपस्या से इंद्र परेशान होने लगे। इंद्र को लगने लगा कि नर और नारायण इंद्रलोक पर अधिकार ना कर ले, इसलिए इंद्र ने अप्सराओं को नर और नारायण के पास तपस्या भंग करने के लिए भेजा। लेकिन नर और नारायण इनकी ओर आकर्षित नहीं हुए, बल्कि नारायण ने इंद्र की अप्सराओं से भी सुंदर अप्सरा को अपनी जंघा से उत्पन्न कर दिया। इस अप्सरा का नाम उर्वशी रखा। नारायण ने इस अप्सरा को इंद्र को भेंट कर दिया। उर्वशी स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा थी, इसलिए सभी देव उनके रूप पर मोहित थे। इसके बावजूद भी उर्वशी का हृदय पृथ्वी पर रहने वाले एक मनुष्य अर्जुन पर आ गया। बात उस समय की जब अर्जुन महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए इंद्रलोक से दिव्यास्त्र लेने गए थे। इंद्रलोक में भ्रमण करते हुए एक बार अर्जुन और उर्वशी की नजरें मिली और उर्वशी अर्जुन पर मोहित हो गई। लेकिन अर्जुन ने उर्वशी से विवाह करने से इनकार कर दिया। इससे उर्वशी नाराज हो गई और अर्जुन को नपुंसक होने का शाप दे दिया। एक बार इंद्र की सभा में उर्वशी नृत्य कर रही थी। उस सभा में पृथ्वी के एक राजा पुरुरवा भी आए हुए थे। नृत्य करते हुए जब उर्वशी की दृष्टि पुरुरवा पर गई तो वह मोहित हो गई। उससे उर्वशी का ताल बिगड़ गया। इससे इंद्र ने उर्वशी को पृथ्वी लोक में जाने का शाप दे दिया। इंद्र ने उर्वशी से कहा कि जब तुम पुरुरवा को नग्न देख लोगी तब यह शाप समाप्त हो जाएगा। इसके बाद वापस स्वर्ग लोक में तुम्हारा आगमन हो सकेगा। पृथ्वी पर आकर उर्वशी ने पुरुरवा से विवाह किया और इनकी 9 संतान हुई। काफी समय बीत जाने के बाद गंधर्व के मन में उर्वशी को वापस स्वर्ग लाने की इच्छा हुई। गंधर्व ने विश्वासु नामक गंधर्व को उर्वशी के मेष चुराने के लिए भेजा। जिस समय विश्वास में चुरा रहा था उस समय पुरुरवा नग्नावस्था में थे। आहट सुनकर पुरुरवा उसी अवस्था में विश्वास को पकड़ने दौड़े। अवसर का लाभ उठाकर गंधर्व ने उसी समय प्रकाश कर दिया, जिससे उर्वशी ने पुरुरवा को नग्न देख लिया। इसके बाद उर्वशी वापस स्वर्ग चली गई। अर्जुन पुरुरवा के वंशज थे, इसलिए उन्होंने उर्वशी को माता के रूप में स्थान दिया। यही कारण था अर्जुन ने रूपवती अप्सरा के प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा दिया। नमस्कार मेरे दर्शक भाई और बहनों, मेरे वीडियो आपको अच्छे लगे तो शेयर, लाइक और कमेंट करना और नए नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। जय श्री कृष्ण।